नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास भी स्पेशल आपकी डिमांड के आधार पर रखी गई है। हम जानते हैं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीए फाइनल ईयर की एग्जाम कल होने जा रही है, अर्थात 27 जून का पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर होने जा रहा है। अब कंफ्यूजन ये आ रहा है, बच्चों के अक्सर मैसेजेस भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सिलेबस में आप हमें बता दीजिए। तो सिलेबस में कंफ्यूजन बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पिछले साल जो सिलेबस जारी किया था उसको वैसे तो लागू कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार क्लासेस भी उसी प्रकार से ली गई है कॉलेजेस में। थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि जो भी बच्चों ने खरीदा है मैटर, जैसे पास बुक्स या बुक्स जो भी खरीदी है, वो सारी की सारी पीछे के सिलेबस के अनुसार आ रही है, यानी पुराने सिलेबस के अनुसार। तो बच्चों के फोन आ रहे थे, यानी आप लोगों ने जो डिमांड रखी थी कि हमें बता दिया जाए कि भाई हम करें क्या। और सच में ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति और विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन है कि हम करें तो करें क्या, हम पढ़े तो पढ़े क्या। इसमें दो बातें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए, सिलेबस चेंज अकेले फाइनल का ही नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज बीए फर्स्ट ईयर का भी हुआ है, सेकेंड ईयर का भी हुआ है बीकानेर यूनिवर्सिटी के अनुसार। तो फर्स्ट ईयर का जो चेंज सिलेबस था उसी के अनुसार ही पेपर आया है, और फर्स्ट ईयर के दोनों पेपर हो चुके हैं, तो चेंज सिलेबस के अनुसार पेपर बना है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल का पेपर भी चेंज सिलेबस के अनुसार ही आना चाहिए। दूसरी बात, सेकेंड ईयर को यदि अपन देखते हैं तो बीए सेकेंड ईयर का भी सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था और सेकेंड पेपर चेंज हुआ था, वो पेपर भी हो चुका है। तो उसमें भी जो पेपर आया है वो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है। अब अपन आ जाते हैं फाइनल पर। तो यदि उन दो पेपर को देखें, बीए फर्स्ट ईयर के पेपर को देखें, बीए सेकेंड ईयर के पेपर को देखें, तो हम मान सकते हैं कि बीए फाइनल का पेपर भी चेंज सिलेबस के अनुसार ही बनेगा। तो एक तो ये हो गया, और यहाँ पर अपन क्लियर हो जाते हैं कि भी अपने को जो चेंज हो चुका है वो ही सिलेबस पढ़ना है। अब समस्या ये आ रही है कि सेकेंड ईयर का चेंज सिलेबस के अनुसार पेपर बना है, तो उसका जो मार्केट में मैटर मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, पासबुक्स मिल रहे हैं, वो भी चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे, जबकि फाइनल के चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तब अपने को क्या करना चाहिए? देखिए, पेपर कल ही होने वाला है और हम जानते हैं कि एक साल का सवाल है, तो हमें किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको बता देती हूँ कि अपने को पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है, और एक दिन के अनुसार बता रही हूँ क्योंकि कल पेपर होने जा रहा है। देखिए, पहली बात तो पुराने और नए में समानता देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पुराने में भी थे और नए में भी है, तो अपन उनको क्लियर कर लेते हैं। और अपने लिए एक अच्छी बात यह है कि अपने को पेपर 50% ही करना है। कोरोना काल के अकॉर्डिंग 1.5 घंटे का पेपर हो रहा है और 1.5 घंटे में अपने को 50% पेपर ही अटेम्प्ट करना है, तो वहां पर अपने लिए फायदा है। तो अपन यदि पुराने और नए में जो समान सिलेबस है उनको भी यदि क्लियर करते हैं तो भी अपना काम आराम से हो जाएगा, यानी अपने अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। और पुराने और नए सिलेबस की समानता को यदि देखें तो मैं आपको 4 कवि बताती हूँ। 4 कवि, और चारों कवि कौन कौन से हैं? छायावादी कवि। छायावाद काल के 4 कवि हम जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये दूसरे जयशंकर प्रसाद को ले सकते हैं अपन, जयशंकर प्रसाद। और तीसरे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। और चौथी हमारी कवयित्री है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये चारों ही कवि पुराने सिलेबस में भी थे और नए में भी है। आप इन चारों को अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका बड़ा प्रश्न एक तो आ ही जाएगा। अब बड़ा प्रश्न करना भी एक ही होता है और आते हैं 4, कितनी अच्छी बात है। आप पेपर के बारे में ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। हम जानते हैं कि पेपर 3 सेक्शन में बंटा होता है, ए, बी
सी। अब यहाँ पर ए में आपको 7 प्रश्न करने हैं, 7 प्रश्न करने और वो भी छोटे करने हैं, तो उनमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप इन चारों को भी क्लियर कर लेते हैं तो कम से कम 7 प्रश्न मिल जाते हैं। और कुछ आधुनिक काल से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो देख लीजिएगा, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बी सेक्शन है तो बी सेक्शन में सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, तो 2 प्रश्न सामान्यतः पेपर जो आ रहे हैं उनमें ऐसा होता है कि जो छोटा प्रश्न होता है, ए सेक्शन का प्रश्न होता है, उनमें से ही कोई 2 आपके बी सेक्शन में मिल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि उसमें 20 शब्द देने होते हैं, उसमें 50 शब्द देने होते हैं, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 प्रश्न करना है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन चारों कवियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। फिर भी एक चीज और बता देती हूँ, रिस्क लेनी नहीं है। जो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है और ये सोच रहा है कि मुझे अपना कॉलेज टॉप करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, तो क्लास टॉप करना है, तो वो थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर ले फर्स्ट यूनिट पर ध्यान देकर। और फर्स्ट यूनिट जो है वो जगदीश गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य की है, और खंड काव्य का नाम है शंबुक, जो पीछे के सिलेबस में था, नए सिलेबस में नहीं है। तो पीछे के सिलेबस का ये भी थोड़ा सा तैयार कर ले, 1 यूनिट के 2-3 प्रश्न यदि तैयार कर ले तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। और उसमें भी मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ कि आपको कौन से प्रश्न तैयार करने चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी खंड काव्य, कोई भी महाकाव्य, कोई भी गद्य रचना, कोई भी पद्य रचना, उसमें चारित्रिक विशेषताएं हमेशा पूछी जाती है। तो आप तो एक इस खंड काव्य के ही नायक की चारित्रिक विशेषताओं वाला प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। मुझे लगता है 1 प्रश्न इसमें से आ जाना चाहिए। और इसमें शंबुक में जो प्रश्न बनेगा वो सीधा का सीधा ये बनेगा कि शंबुक काव्य का नायक कौन है, इसका नामोल्लेख करते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो 1 प्रश्न ये कर लीजिए। दूसरा, आप शंबुक का नाम शंबुक क्यों रखा गया, उसका क्या औचित्य है, उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये बी सेक्शन में भी प्रश्न आने की संभावना है। बी सेक्शन में आए तो छोटा कर देना, सी में आए तो बड़ा कर देना। और तीसरा जो प्रश्न है वो ये कर लेना आप कि समसामयिक चिंतन बोध को गुप्त जी की दृष्टि में व्यक्त कीजिए कि शंबुक काव्य में, या फिर सीधे शब्दों में मैं कहूं तो शंबुक काव्य की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। और 1 प्रश्न यदि आप और करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए कि शंबुक काव्य में भगवान राम के चरित्र का किस प्रकार से वर्णन हुआ है, वो कर लीजिए। यदि आप ये 4 प्रश्न कर लेते हैं तो 4 प्रश्न इकाई फर्स्ट के हो जाते हैं, और इसके साथ साथ 4 कवि ये पढ़ लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, फ्री रहिए। और इन्हीं 5 चीजों को, 4 कवि, शंबुक महाकाव्य, इनको पढ़कर जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। धन्यवाद।